हेलो गाइज। तो आज हम स्टार्ट करते हैं करेंट अफेयर 12 दिसंबर 2025 का। तो चलिए दोस्त, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग को बता दें तो ये रेलवे एनटीपीसी अ, बहुत सारे लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आना पूरा तय है। जैसे कि आप लोग को पता है करेंट अफेयर हर एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए टाइम पास नहीं करते हुए हम अपना क्लास की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है? तो क्लास क्या है आज का? करंट अफेयर। तो आज का शुभ विचार देख लेते हैं। हर समस्या अपने साथ समाधान भी लाती है, बस देखने के नज़रिया चाहिए। ठीक है गाइज? तो आप लोग को पता है ना, ये समस्या तो अपने समाधान को भी साथ में रखता है, लेकिन देखने का नज़रिया हम लोग का अच्छे होना चाहिए। तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करते होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो देखते हैं। किस देश ने हाल ही में 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून लागू है? ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है? ऑस्ट्रेलिया देश है जो कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया के लिए पहला कानून इन्होंने लागू किया है। ठीक है? और चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखें तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर में क्या है? हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्डो ट्रंप ने भारत से आयातित किस उत्पाद पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है? तो ये चावल पर। ये जो चावल जो यानी कि आयात होता है, उसके लिए ये टैरिफ लगाने का ये इन्होंने धमकी दिया है। और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और आप लोग को पता ही है ये धमकी और लगने वाली भी है टैरिफ। ये जो टैरिफ जो होता है ना, टैक्स होता है एक। ठीक है? और ये टैक्स लगाने की इन्होंने बात की है। ठीक है? और चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में भारत में क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितने अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है? तो ये 17.5 अरब डॉलर 17.5 अरब डॉलर का इन्होंने घोषणा की है। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में भारत में क्लाउड और एआई भारत में अपना क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्होंने लगभग 17.5 अरब डॉलर की इन्होंने निवेश करेंगे। ठीक है? और भारत बहुत आगे बढ़ने का अपना ये निर्णय ले चुका है और बहुत अच्छे से विकसित होते जा रहा है हमारा भारत। आप लोग को भी पता ही होगा। बशर्ते थोड़ा वैकेंसी और मिलते जाए स्टूडेंट के लिए बहुत ही लाभदायक होगा और सब अपने-अपने लाइफ में बिजी होते जाएँगे। ठीक है? राइट। तो आप लोग को भी पता है सरकार के बारे में हमारे। अगर आप चलिए अगला क्वेश्चन देख ले तो 14 4 नंबर सॉरी। अ, न नागरिक नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने संकट से जूझ रही किस एयरलाइन को अपनी उड़ानों में 10% की कटौती करने का आदेश दिया है? तो ये इंडिगो का। ठीक है? यानी नागरिक जो अपना संकट जूझ रही है, उस एयरलाइन को 10% कटौती करने का आदेश दिया है। ठीक है? ठीक है? और चलिए इंडिगो का आप लोग को हालात तो पता ही है कि कैसा इंडिगो अभी आजकल चल रहा है। बहुत सारा फ्लाइट कैंसल हुआ और इससे लगभग शादी में जो जाने वाले लोग तो उनका शादी में ही नहीं पहुँच पाया खुद। समझ रहे हैं दोस्तों? ऐसी हाल हो गई थी उस दिन। ठीक है? तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर में हाल ही में इस भारतीय सौर वेधशाला ने मई 2024 के सौर तूफान के दौरान चुंबकीय पुनर्संयोजन की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आदित्य एल1 है जो कि ये चुंबकीय पुनर्संयोजन की खोज करने में ये भूमिका अपना निभाई है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो 6 नंबर है।
देखिए दोस्तों, हम आपको आपको बार-बार यही बात बताते हैं कि ये क्लास आप लोग के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लाते हैं, ठीक है? और आप लोग को एक बात बता दूँ तो 15 करेंट अफेयर लाते हैं और 5 स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके लाने का कारण ये है कि आप लोग जो तैयारी करते हैं उसको मैं पुनः यानी अभ्यास में लाने का कोशिश करता हूँ और आपको ये 15 करेंट अफेयर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि हर ही हर जगह से आपको ये अलग कंटेंट मिलेगा, ठीक है? तो आप लोग लास्ट तक देखना ना भूलें और चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग तक पहुँचने में कोई देरियाँ ना हो सके और तुरंत नोटिफ़िकेशन के द्वारा आपको पता चल सके। और अपना कल तैयारी को अच्छे से अच्छे बनाने का मौका मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो क्या है किस भारतीय त्योहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? तो ये है दिवाली। भारत का ये त्योहार जो है यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में की सूची में इन्हें शामिल किया गया है। ये दिवाली भारत का ये है बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और भारत के पूरे कोने-कोने में मनाया जाता है ये पर्व को, ठीक है? और चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो 7 नंबर में क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को हवाई खतरों से बचाने के लिए भारत किस स्वदेशी प्रणाली को तैनात करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? तो ये है इनका करेक्ट आंसर मल्टी लेयर इंटीग्रेटेड सिस्टम एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है, जो कि भारत को ये क्या बोलते हैं स्वदेशी प्रणाली को तैनात करने की ये दिशा आगे बढ़ रहा है और ये इसका करेक्ट आंसर है मल्टी लेयर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है, ठीक है? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो 8 नंबर है। 8 नंबर क्या है? पशु कल्याण के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अनंत अंबानी जी है। इनको यानी कि पशु कल्याण के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड यानी फॉर एनिमल के वेलफेयर के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो 9 नंबर है। 9 नंबर में क्या है? न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा जारी 2025 के सबसे आकर्षक लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? ये शाहरुख खान हैं, इनको शामिल किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा 2025 के आकर्षक लोगों की सूची में ये अभिनेता हैं जो कि शाहरुख खान है, ठीक है? और चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो क्या है 10 नंबर, ठीक है? 10 नंबर की तरफ चले तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक कितने घरों को सोलर सिस्टम लगाए गए हैं? ये लगभग 24 लाख घर है जो कि सोलर सिस्टम लगाया गया है और आप लोग को पता है हमारे प्रधानमंत्री बिहार के लिए भी आपको बताएँ तो ये नीतीश कुमार के जी के द्वारा 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है और यानी हर घर के रोशनी करने का इन्होंने वादा किया है और निभा रहे हैं, ठीक है? तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखें, तो 11 नंबर, ठीक है? अगला 11 नंबर में क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा क्वांटम एकोज प्रयोग किस कंपनी के प्रेशर द्वारा किया गया है? तो यह गूगल के द्वारा किया गया है। गूगल बहुत बड़ी कंपनी है, आप लोगों को तो पता ही है और हाल ही में यानी क्वांटम एकोज का प्रयोग ये गूगल कंपनी के द्वारा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो क्या है? अगला क्वेश्चन है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत समिति के 20वें सत्र की मेजबानी कौन-सी भारतीय स्मारक कर रही है? तो ये लाल किला नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है 20वें सत्र मेजबानी की, जो कि भारतीय स्मारक कर रहा है और लाल किला नई दिल्ली में है।
इन्हीं को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत के 20वें सत्र की मेज़बानी करने का मिला है। और चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखें तो 13 नंबर। 13 नंबर में क्या है, सरकार द्वारा वित्तीय संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनने के लिए कौन-सा अभियान चलाया गया? तो आपका पैसा आपका अधिकार। ये जो सरकार के वित्तीय संपत्ति द्वारा पुनः सक्षम बनाने में अभियान चलाया गया है, जैसे कि आपका पैसा आपका अधिकार, ये चलाया गया अभियान है, ठीक है? और चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो 14 नंबर। 14 नंबर में क्या है, विपक्षी सांसदों ने हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने की लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस सौंपा है? तो ये हैं न्यायमूर्ति जी आर स्वामीनाथ। न्यायमूर्ति जी आर स्वामीनाथ हैं, जो कि ये मद्रास को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लाने वाले न्यायमूर्ति जी है आर स्वामीनाथ हैं। इन्होंने ही लाए थे मद्रास उच्च न्यायालय में महाभियोग का प्रस्ताव। देखिए इन इन महाभियों ने ऐसा कर दिखाया। और आपको जैसे कि अगला क्वेश्चन देखें तो आज का लास्ट क्वेश्चन, और 5 स्टैटिक जीके भी हम लाए हुए हैं, और 5 स्टैटिक जीके भी हम आपको कराएँगे। तो 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य कैबिनेट ने युवा रोजगार एवं कौशल विकास, उच्च शिक्षा और नागरिक उड्डयन नामक 3 नए विभाग बनाने की मंजूरी दी? तो ये बिहार है, जो कि युवा रोजगार और कौशल विकास, उच्च शिक्षा और नागरिक उड्डयन नामक 3 नए विभाग बनाने की मंजूरी दी है, वो अपना बिहार। और देखिए बिहार ऐसा एक विकास की राह पकड़ लिया है, जो कि बहुत आगे जाने वाला है और हर स्टेट की तुलना कर सकता है। लेकिन अभी ये देख रहे हैं कि ऐसा होने वाला है। हो जाए तो बहुत बेहतर रहेगा और सभी के लिए बहुत अच्छा होगा, स्वयं रोजगार मिलते जाएगा। और ऐसा हुआ तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ओणम त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ये केरल में। केरल का यह मुख्य त्योहार है ओणम त्योहार, ठीक है? ओणम त्योहार मनाया जाता है केरल में। और चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है? ये दादा साहब फाल्के को माना जाता है, भारतीय के सिनेमा का जनक है दादा साहब फाल्के, ठीक है? और चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? रामसर कन्वेंशन किन क्षेत्रों के संरक्षण से संबंधित है? तो ये आर्द्र भूमि से संबंधित है रामसर कन्वेंशन, जो कि ये आर्द्र भूमि से संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है? और चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो 20 नंबर में क्या है? भारतीय संविधान में धान विधेयक को परिभाषित करने वाला अनुच्छेद कौन-सा है? तो ये अनुच्छेद 110 है, जो कि भारतीय संविधान के धान विधेयक को परिभाषित करने का अनुच्छेद 110 में, ठीक है? और जैसे कि चलिए अगला क्वेश्चन देखें, और लास्ट का आज क्वेश्चन है 20 नंबर। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली अफ्रीकी नदी कौन-सी है? तो ये कांगो है, ठीक है? कांगो है, जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने के ये काम करती हैं। और चलिए गाइज आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और जो भी क्लास हम आपके लिए लाएंगे अब तक आसानी से पहुंच सके, और अच्छे से अच्छे क्लास तक हम लाने के कोशिश में हैं। और बहुत ही में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब ला रहे हैं, और आप लोग को अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए गाइज, तो चलते हैं, आज के क्लास इतना ही है। और धन्यवाद दोस्तों आपको लास्ट तक देखने के लिए। चलिए अपनी तैयारी को बेहतर ऐसे ही बनाए रखें।